डियर स्टूडेंट्स, इस लैब में मैं आपको सिंबॉलिक कांस्टेंट के यूज के बारे में बताऊंगा कि सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज कैसे करते हैं। पहले मैं एक सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट करूंगा, फिर उसको प्रोग्राम के अंदर प्रयोग करके आपको सिंबॉलिक कांस्टेंट को यूज करना सिखाऊंगा। सिंबॉलिक कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका एक नाम होता है। इस नेम में जो वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, बल्कि सिर्फ कांस्टेंट रहती है। मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि सिंबॉलिक कांस्टेंट की वैल्यू को प्रोग्राम में नहीं प्रयोग करते हैं। प्रोग्राम में उस वैल्यू की जगह हम सिंबॉलिक कांस्टेंट का नेम प्रयोग करते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता है, यह एक कांस्टेंट होता है। तो ये था अबाउट सिंबॉलिक कांस्टेंट। गाइस, अब प्रोग्राम पे आइए। आपकी स्क्रीन पर एक प्रोग्राम है, इसे ध्यान से देखकर रीड करिए। ध्यान से रीड करेंगे तभी आपको लैब समझ में आएगा। देखिए, पूरा प्रोग्राम आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, रीड कर लीजिए। रीड कर लीजिए। आपने प्रोग्राम को रीड किया। अब देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पे जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वहां देखिए, यहाँ पे एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया गया है पाई नाम से। पाई नाम से एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया गया है जिसको 3.1428 वैल्यू दी गई है। यानी कि सिंबॉलिक कांस्टेंट पाई है जिसकी वैल्यू है 3.1428। ये बनता कैसे है? हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के जरिए। इसके बाद देखिए, वायर्ड मेन के अंदर यहाँ पे फ्लोट रेडियस लिया गया है, यानी रेडियस एक वेरिएबल बनाया गया है जो फ्लोट टाइप का है। फिर इसके नीचे आइए, यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर नाम से दो वेरिएबल बनाए गए हैं। एक वेरिएबल एरिया नाम से और दूसरा पेरीमीटर के नाम से, और ये दोनों फ्लोट टाइप्स के हैं। देखिए, यहाँ पे जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ देखिए, जो सिंबॉलिक कांस्टेंट ऊपर हमने बनाया था पाई, पी आई, ये यहाँ पे यूज हुआ है एरिया में। और फिर जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में भी यूज हुआ है, यहाँ पर ये पाई यूज हुआ है। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई मल्टीप्लाई रेडियस। तो यहाँ पे सिंबॉलिक कांस्टेंट पाई यूज हुआ है। फिर पेरीमीटर, ये सर्किल का पेरीमीटर और एरिया निकालने का प्रोग्राम है। तो सर्किल का पेरीमीटर जो होता है वो इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, यानी कि 2 पाई आर। तो यहाँ इस प्रोग्राम में दो लाइन में सिंबॉलिक कांस्टेंट पाई बनाकर यहाँ यूज किया गया है। अब देखिए, पहले मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। प्रोग्राम बिल्कुल सही है, न कोई एरर है और न कोई वार्निंग है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। देखिए,
यहाँ पे प्रोग्राम ने कहा इंटर रेडियस ऑफ सर्किल। ये जो प्रोग्राम है वो सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए है और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए है। तो एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए रेडियस दिया जाता है, रेडियस की वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पे हम देते हैं 8.3 वैल्यू देके इंटर करते हैं। तो देखिए प्रोग्राम ने बिल्कुल सही वैल्यू दिया, एरिया ऑफ सर्किल का भी वैल्यू सही दिया और पेरीमीटर ऑफ सर्किल का भी वैल्यू एकदम सही दिया। आप कैलकुलेटर का यूज करके फार्मूला रख के अपने कैलकुलेटर पे या मोबाइल पे निकालिए, देखिए वैल्यू एकदम सही आया है। आप रेडियस को 8.3 लेंगे तभी ये वैल्यू आएगा, दूसरी वैल्यू लेंगे रेडियस की तो दूसरी वैल्यू आएगी। प्रोग्राम पे रिटर्न होते हैं। एक बार फिर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं। अब यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूं 4.7। देखिए इस बार रिजल्ट जो है बिल्कुल सही आया है। आप रिजल्ट को अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से या फिर मोबाइल पे। रेडियस आप 4.7 डालेंगे तभी ये आएगा। प्रोग्राम पे रिटर्न होते हैं। नाउ गाइस देखिए जो हमने रेडियस वेरिएबल लिया है, रेडियस को होल्ड करने के लिए यानी कि रेडियस की वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसको हमने फ्लोट टाइप लिया है। यहाँ देखिए फ्लोट लिया है, फ्लोट, ये फ्लोट। यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने रेडियस का डेटा टाइप, जो रेडियस वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंट ले लिया यानी इंटीजर ले लिया, तो आप फिर रेडियस में डेसिमल वाली वैल्यू यानी दशमलव वाली वैल्यू नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं थोड़ा प्रोग्राम में चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूं। इस लाइन से देखिए जहां पे हाईलाइट है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये ऊपर वाली लाइन में मैं फ्लोट को हटा के इंट करूंगा, इंटीजर करूंगा। इंट जब यहाँ पे इंट कर दिए तो हमें रेडियस, हमारा मजबूरी हो जाता है कि हम रेडियस को इंटीजर में दें, दशमलव वाली वैल्यू ना दें। अगर दशमलव वाली वैल्यू इंट लगा के दशमलव वाली वैल्यू देते हैं तो आंसर गलत आएगा। प्रोग्राम तो रन कर जाएगा, आउटपुट भी आएगा, लेकिन जो रिजल्ट और जो आंसर है वो गलत आएगा। ठीक है गाइज। अब इस प्रोग्राम में और भी बहुत सारे डिटेल्स सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। वो चीज में भी कि बाद में वो वीडियो आए। डियर स्टूडेंट्स, सिंबॉलिक कांस्टेंट का ज्यादा यूज वहां होता है जहां कोई बड़ा नंबर यानी कांस्टेंट प्रोग्राम में कई बार आया हो। यहां भी आप सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाना और यूज करना सीख रहे हैं। इसके लिए ये प्रोग्राम लिया गया है। जो अभी मैंने इस लैब में बताया है इसको सीखिए। जब आप यहाँ से सीख लेंगे तो आप बड़े बड़े और कठिन प्रोग्राम में सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज कर सकेंगे, या फिर प्रोग्रामिंग में जब कभी इसको यूज करने की आवश्यकता हो तब आप इसको यूज कर सकेंगे। यानी कि यहाँ से आप सीख लीजिए और फिर आप प्रोग्रामिंग में कहीं भी सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज करना जान जाएंगे, समझ जाएंगे। इसका हर एक पॉइंट आपके नॉलेज में हो जाएगा।